तो चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 हम देखेंगे। नीट 2016 का क्वेश्चन है, पढ़िएगा क्या दिखा है यहाँ पे। देखिए नीट 2016 का क्वेश्चन है, मैच द कॉलम। बिलीव मी देयर आर एटलीस्ट 7 to 8 क्वेश्चंस which comes on the basis of match the column. There is one column, there is second column. The first column is codominance, dominance, pleiotropy and polygenic inheritance. You have to match their respective definitions. यहाँ पे मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे, आप डायरेक्ट मैच कर दो। कोडोमिनेंस कहाँ पे जाएगा बच्चों? कोडोमिनेंस many genes govern a single character. In heterozygous organisms one allele is expressed. In heterozygous organisms both alleles are expressed. Single gene controls many characters. तो क्या होता है कोडोमिनेंस में? In heterozygous organisms both alleles are expressed. तो एक कहाँ पे जाएगा बच्चों? 3 के लिए। डोमिनेंस क्या हो जाता है? In heterozygous condition only one allele is expressed. Second हो जाता है pleiotropy is what? Many genes controls a single character or single gene controls a many character. And polygenic inheritance is what? Yes, ये क्या आएगा बच्चों? Polygenic inheritance it means many gene controls a single character. ये इस तरह से आएगा। और pleiotropy कहाँ पे आएगा? A single gene controls many characters. बराबर? तो आपका हो जाएगा 1 3 2 2 3 4 और 4 1 हो जाएगा, राइट? तो इस तरह से आपको वो मैच करना होता है कॉलम को। तो चलो बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। देखिए ये जेनेटिक्स का नीट 2017 का क्वेश्चन है, अच्छे से देखिए। अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर्स व्हिच वन इज नॉट कंसीडर्ड बाय मेंडल। तो कुछ कैरेक्टर्स ऑप्शन में दिए हैं, इसमें से मेंडल ने क्या कंसीडर नहीं करा था ये पूछेंगे। देयर आर 7 कैरेक्टर्स व्हिच आर सिलेक्टेड बाय मेंडल। पी में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, 22 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पी प्लान में होते हैं, बट मेंडल ने 7 को सिलेक्ट किया था। ही वाज वेरी लकी बिकॉज़ ऑफ दैट रीजन। सो देखिए ऑप्शन नंबर ये है स्टेन टॉलेंडॉर्फ, ये तो सिलेक्ट किया है, बराबर, दिस इज सिलेक्टेड। ट्राइकोम्स ग्लैंडुलर नॉन ग्लैंडुलर ये नहीं किया था, बाकी भी देख लेंगे। सिड ग्रीन एरो सिलेक्ट किया था, पॉड इन्फ्लेटेड एंड कंस्ट्रिक्टेड, बाकी तो सब सिलेक्ट किए थे। बट ट्राइकोम्स का जो कैरेक्टर्स होता है ग्लैंडुलर नॉन ग्लैंडुलर। ये ट्राइकोम वर्ड मैंने आपके सिलेबस में कहीं देखा नहीं है, बट अगर आप बहुत सारे टेरिडोफाइट्स में देखेंगे तो उसका स्टेन का कवरिंग होता है। ट्राइकोज आर बेसिकली, ये जो ट्राइकोट्रम होता है बच्चों, ये हेयर से रिलेटेड होता है। ट्राइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हेयर। ट्राइकोलॉजिस्ट का एक एमबीबीएस के बाद एक अलग सा कोर्स भी होता है। तो ट्राइकोम्स आर नथिंग बट द हेयरी प्रोजेक्शन दैट आर प्रेजेंट इन द स्किन, एपिडर्मल प्रोजेक्शंस होते हैं that helps in storage of water also. टेरिडोफाइटा का बहुत ही बड़ा कैरेक्टर है ट्राइकोम्स, बट ये हमारे मेंडल ने इसको सिलेक्ट करा नहीं था, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे बी आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। तो चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 एम्स 2017 का क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये डायग्राम अगर आपने कहीं देखा होगा, पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल्स में डायग्राम आता है बच्चों, जहां पे हम न्यूक्लियोसोम फाइबर्स, द सोलेनॉइड फाइबर्स, है ना, ये सब स्ट्रक्चर वहां पे पढ़े थे हम लोग। तो ये जो पैकेजिंग होता है उसका देखिए आपने दिया है एनसीईआरटी में भी, आपके स्टेट बोर्ड में है। बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, इस पे जरूर क्वेश्चन मिलता है आपको। रेफर द गिवन फिगर एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इट्स पार्ट्स ए बी सी डी। तो यहाँ पे कुछ आपको पार्ट्स दिए हैं, उसका आपको करेक्ट देखना है। डोंट लुक एट द ऑप्शन, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो बच्चों ये ब्लैक कलर का मैंने स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाया, ये क्या है? ये होता है हिस्टोन ऑक्टेमर, बराबर, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। आप लोगों को पता है हिस्टोन प्रोटीन्स कौन से होते हैं? यस, हिस्टोन प्रोटीन्स आर नथिंग बट दैट प्रोटीन्स व्हिच आर मेड अप ऑफ द बेसिक अमीनो एसिड। जो बेसिक अमीनो एसिड रेसिड्यू से बनते हैं उनको हम हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। बेसिकली दे आर positively charged proteins, so that this negatively charged DNA can wrap around this particular nucleosome. से बहुत ही अच्छा अट्रैक्शन है। तो सबको पता होना चाहिए हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स आर दोस प्रोटीन्स which are formed by the basic amino acid residue। जैसे हमारे पास अर्जिनिन है, लाइसिन है, हिस्टिडीन है, ये बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं। तो उनके चार्ज से जो है पॉजिटिव चार्ज होता है हिस्टोन का, और डीएनए का नेगेटिव चार्ज होता है। डीएनए नेगेटिवली चार्ज क्यों होता है बच्चों? क्योंकि उसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड होता है, याद रखेंगे हमेशा। तो चलो ये जो सी वाला पार्ट है स्फेरिकल, ये क्या है? ये है हिस्टोन ऑक्टेमर। ये जो ए वाला पार्ट है डीएनए जो इसको रैप्ट करता है ना, इस पे भी क्वेश्चन आता है बच्चों, कितने बेस पर ये हिस्टोन में होता है? लिंका डीएनए होता है, ये होता है। और ये डी जो है बच्चों, ये H1 लिंकेज होता है, डीएनए लिंका डीएनए प्रोटीन होता है, H1 होता है, ठीक है। तो देखिए हमारा सी यहाँ पे क्या आ रहा है? हिस्टोन ऑक्टेमर आ रहा है। तो देखो सी हिस्टोन ऑक्टेमर कहाँ पे?
ये देखो ऑप्शन बी में सी स्टोन ऑक्टेमर, बी क्या है H1 स्टोन है 100%। और यहाँ पे जितना दिया उतना में सोचिए, बाकी कुछ दिया नहीं तो आपका आंसर यहाँ पे बी देना है। ए हो सकता है ए स्टोन ऑक्टेमर है, नहीं ए तो डीएनए है। सी देखिए H1 स्टोन, H1 स्टोन नहीं है, ए तो डीएनए है, H1 स्टोन ए रहेगा ना, H1 बी में रहता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पे सी विल बी, सॉरी बी इज द करेक्ट आंसर। जो सी है ऑक्टेमर है और जो बी है ये बी पार्ट है H1 हिस्टोन है। एम्स 2070 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हम देखेंगे आप। तो चलो क्वेश्चन नंबर 18 में जाएंगे। जेनेटिक्स के समझ रहे आप सबको, आई होप वी आर प्रिपेयरिंग फॉर 2020 जेनेटिक्स। इसी तरह से मैं जेनेटिक्स के आपको आज तक के पूछे गए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं बच्चों, प्लीज ध्यान दीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको शायद पूछे जा सकते हैं असर्शन एंड रीजन टाइप में। बच्चों इसका ऑप्शंस मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, जितना शॉर्टकट में बताऊंगा उतने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, आप प्लीज समझ लीजिएगा। तो आप सबको पता है, हमने रेगुलर में प्रैक्टिस करा है कि कैसे असर्शन रीजन का हमें आंसर देना होता है। असर्शन बढ़िएगा, XX XY टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन is an example of male heterogamy. Correct? Correct है, assertion सही है। XX and XY type of sex determination is example of male heterogamy, male heterogamy है। और बच्चों याद रखेंगे इस टॉपिक में मैंने पहले ही बोला था, थोड़ा बहुत हम एक्स्ट्रा नॉलेज भी इसमें डाल देंगे। मेल हेटेरोगैमी का मतलब होता है बच्चों, यहाँ पे मेल जो है देखिए, दिस मेल इज प्रोड्यूसिंग टू टाइप्स ऑफ स्पर्म्स, X containing and Y containing। और हमेशा याद रखना, the pair which is heterogametic is going to determine the sex of the child। जो भी heterogametic है वो sex determination में responsible हो सकता है। हो गए रीजन देखिए, in birds male heterogamy is seen and that produces two types of male gametes। तो जो birds के अंदर कौन सा मैकेनिज्म हम लोग पढ़े, birds के अंदर हम पढ़े ZZ and ZW, बट birds के अंदर ZZ क्या होता है बच्चों, birds के अंदर ZZ मेल है और ZW होता है फीमेल, रिमेंबर। तो इसका मतलब बर्ड्स में क्या होता है, फीमेल हेटेरोगैमी होता है, मेल हेटेरोगैमी नहीं होता, समझ गए। तो इसका मतलब ये रीजन जो है गलत है। तो ऐसे टाइम पे हमारा ऑप्शन क्या आना चाहिए, इसके नीचे आपको एबीसी दिया रहेगा। तो ए क्या होता है बच्चों, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का होता है, ए होता है। बी में क्या होता है बच्चों, आप सबको पता है। सी में क्या होता है आपको पता है। बी में क्या होता है बताइए मुझे, असर्शन सही है बराबर, रीजन भी सही है बट रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये बी होता है। सी में क्या होता है, असर्शन सही है, रीजन रॉन्ग है। डी में क्या होता है, दोनों भी गलत है, ये डी होता है, समझ गए बराबर। मैंने एक बार आप प्लीज असर्शन रीजन फॉलो कर लो, एम्स में बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है, बट अभी आपका एम्स एग्जाम रहा नहीं है, नीट के साथ ही होगा, तो इस टाइप से क्वेश्चन हमें पूछे जाएंगे। एम्स 2016 का क्वेश्चन है, तो आपका आंसर इसमें आएगा सी, क्योंकि असर्शन सही है और रीजन गलत है, समझ गए। अगर असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन उसका एक्सप्रेशन नहीं है, समझे। यहाँ पे फीमेल होता तो हम बी में जाते, है ना। यहाँ पे अगर कुछ फीमेल होता तो हम एक भी नहीं जाते। इस तरह से एबीसीडी को आपको समझना पड़ेगा। इसमें असर्शन सही है, रीजन डायरेक्ट गलत है, तो इसका मतलब आपका आंसर इसमें सी आएगा, ठीक है। 2016 का क्वेश्चन नंबर 18 था। अभी क्वेश्चन नंबर 19 हम देखेंगे। तो चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। वापस एम्स 2016 का क्वेश्चन आपके सामने में लेके आ रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इफ ए रिप्रेजेंट्स डोमिनेंट जेन एंड स्मॉल ए इज रेसेसिव जेन, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ F1 जनरेशन इफ कैपिटल ए स्मॉल इज क्रॉस्ड विद स्मॉल ए। बच्चों क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये कौन सा क्वेश्चन है, कौन से टॉपिक में से पूछा गया है। कैपिटल ए स्मॉल ए आपका F1 का रिजल्ट होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए मैंने कैपिटल ए स्मॉल ए को क्रॉस करा तो आपका कैपिटल ए स्मॉल ए F1 जनरेशन मिलता है। तो बच्चों यही F1 जनरेशन के हेटेरोजाइगोट्स को यहाँ पे क्रॉस किया गया रेसेसिव पेरेंट्स से। ऐसे क्रॉस को हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। क्या बोलते हैं बच्चों, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं, तो बैक क्रॉस बोलते हैं, बराबर। यही ये बैक क्रॉस है, पर रेसेसिव इसलिए टेस्ट क्रॉस बोल देंगे। सबके दिमाग में चीज आनी चाहिए, द रिजल्ट इन टेस्ट क्रॉस इज ऑलवेज 1:1 अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, और डायहाइब्रिड क्रॉस है तो 1:1:1:1। अगर मोनोहाइब्रिड तो 1:1। तो इसका मतलब ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है तो इसमें 1:1 आना चाहिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 50% डोमिनेंट आएंगे,
50%। देखिए आपको पता होगा कैपिटल ए स्मॉल ए इज क्रॉस्ड विद स्मॉल ए, इसका दो जीन्स रहेगा बच्चों, एक कैपिटल ए रहेगा, स्मॉल ए, ये स्मॉल ए रहेगा, तो कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, ये डोमिनेंट और ये रिसेसिव। इसका मतलब परसेंटेज निकालेंगे 50% डोमिनेंट 50% रिसेसिव। चलिए ऑप्शंस के इधर आइए। ऑल एग्जिबिट्स डोमिनेंट फेनोटाइप्स, बिल्कुल नहीं, ये बैक क्रॉस में होगा, टेस्ट क्रॉस में कभी नहीं होगा। ऑल एग्जिबिट्स रिसेसिव फेनोटाइप्स, ये कभी नहीं होगा। डोमिनेंट एंड रिसेसिव फेनोटाइप्स आर 50% ईच, 100% करेक्ट। डोमिनेंट फेनोटाइप्स इज 75%, ये तो आपके मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आता है जो नॉर्मल होता है, बट आप टेस्ट क्रॉस की बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही कौन सा है, ये वाला सी, द डोमिनेंट एंड रिसेसिव फेनोटाइप्स आर। देखिए एम्स का क्वेश्चन है, बट अगर बच्चों आपके दिमाग में ये ब्रैकेट अगर बैठ गया कि भाई ये F1 जनरेशन को क्रॉस किया गया रिसेसिव पैरेंट से, भाई टेस्ट क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस का रेशियो 1:1 है, अगर मोनोहाइब्रिड है, डायहाइब्रिड रहेगा तो 1:1:1:1 रहेगा। कितना सिंपल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन 2016 का, ठीक है। तो चलिए आगे जाएंगे, आई होप आपको समझ में आ रहा है बराबर से सब बातें। अभी आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। ये भी एम्स 2016 का क्वेश्चन। देखिए एम्स 2016 के कम से कम अभी तक हमने 4 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए थे। मैंने पहले ही बोला बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हमारे इस टॉपिक से आते हैं। तो अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डीएनए फिंगर प्रोफाइलिंग। पता है आपको डीएनए प्रोफाइलिंग करके एक टेस्ट होता है, डीएनए एनालिसिस बोलते हैं आप, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी इसको बोलते हैं, बट बेस्ट वर्ड इज प्रोफाइलिंग। फिंगरप्रिंटिंग इज मिसनॉमर, आप उसको अगर बोलेंगे तो डीएनए प्रोफाइलिंग बोलिए प्लीज। एम्स 2000, यहाँ पे मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे, मैंने सिर्फ यहाँ पे आपका क्वेश्चन लिखा है, मुझे ऑप्शन लिखने के लिए टाइम नहीं है, प्लीज आप इतना समझ के चलिए। आपको ये सब स्टेप अरेंज करना है। चलो मुझे बताओ, अभी आप भी दिमाग लगाओ, 1 मिनट आप भी टाइम लग सकते हो, प्लीज आप अरेंज करने की कोशिश करो। सबको पता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम कहां से शुरू करेंगे और किस तरह से हमें स्टेप में जाना पड़ेगा। जब यहाँ पे जो है जो दिया है उन सबका करना है, ठीक है, प्लीज आप भी कीजिए। चलो सबसे पहला स्टेप तो इसमें था आइसोलेशन, उसके बाद हमें करना पड़ता है पीसीआर, मतलब उसमें उसके बाद हम जो चीज करते हैं उसको बोलते हैं बच्चों डीएनए एम्प्लीफिकेशन करते हैं, हाँ पीसीआर में। उसके बाद हम जाते हैं डाइजेशन ऑफ डीएनए रिस्ट्रिक्शन बाय डाइजेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। बच्चों एंडोन्यूक्लियस और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दोनों अलग होता है, याद रखेंगे, दोनों में डिफरेंस है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस इज डिफरेंट, प्लीज रेफर द नोट्स। तो पहला आएगा डाइजेशन ऑफ डीएनए एंडोन्यूक्लियस, बराबर। उसके बाद आपको करना होगा इलेक्ट्रोफोरेसिस। चलो मैं स्टेप्स लिख दूंगा यहाँ पे, सी, देन आएगा ए। हम पहले उसको डाइजेस्ट करते हैं डीएनए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, सो दैट इट गेट्स इनटू कट्स इनटू फ्रैगमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर लेंथ, है ना। तो हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस हम कैसे करते हैं बच्चों, अगर जेल से करते हैं, वहां पे हम एक चीज करते हैं, आपको पता है, अगर जेल है, यहाँ पे हम एक इस वेल के अंदर सब फ्रैगमेंट्स डालते हैं, राइट। यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं कैथोड एनोड को प्रोवाइड करते हैं, ये जो होता है नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव पोल हम अप्लाई करते हैं जेल के लिए। सो व्हाट विल हैपन, डीएनएस आर नेगेटिवली चार्ज, दे माइग्रेट्स टुवर्ड्स दिस पॉजिटिवली चार्ज पोल। बट ये माइग्रेशन क्या होता है बच्चों, लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, उसके मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करेगा। जिनका वेट ज्यादा रहेगा वो स्लो माइग्रेट होंगे, जिनका लेंथ कम होगा रैपिडली माइग्रेट हो जाएंगे, तो आपको अलग से बेंडिंग मिल जाएगी। सो पहले डाइजेशन आएगा, दूसरा इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ डीएनए आएगा, उसके बाद ब्लॉटिंग आएगा, ई आएगा, ठीक है। हम उसको करते हैं सडन ब्लॉटिंग। आपको सबको पता है ब्लॉटिंग जो टेक्निक था, ये प्रोटीन को आइडेंटिफिकेशन करने का, सडन ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, है ना, प्रोटीन्स के लिए आइडेंटिफाई करते हैं, एंटीबॉडीज के लिए करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग, देखिए नॉर्दर्न करके जो साइंटिस्ट उन्होंने सब डिस्कवर किया था ब्लॉटिंग टेक्निक्स। तो इसके बाद हमने ब्लॉटिंग कर दिया नायलॉन पेपर पे, उसको ब्लॉटिंग करते हैं, राइट। फिर उसके बाद हम करेंगे हाइब्रिडाइजेशन विद द आर्टिफिशियल एंड रेडियो एक्टिव प्रोब्स, राइट। तो आएगा बी, उसके बाद आएगा आपका बी, एंड देन आखिरी में हम करेंगे ऑटो रेडियोग्राफी, देन आएगा डी। तो ये जो ऑप्शन होगा ये आपका सही ऑप्शन होगा। प्लीज इसमें आपको ढूंढ लेना है, क्योंकि ये मुझे लिखते बैठना मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने आपको शॉर्टकट में दे दिया है। तो आप प्लीज, आपके पास किसी के पास रेडीमेड अगर नोट्स है प्रिंटेड, उसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है और इसको आप करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो दीज आर द स्टेप्स ऑफ डीएनए प्रोफाइलिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देखिए इसमें थोड़ा रिवीजन भी हो जाता है हमारा, और अलग अलग क्वेश्चन भी मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ कि क्या क्या बातें होती है इसमें, है ना। तो चलो ये हो गया हमारे 20 क्वेश्चन। अगले वीडियो में अब वापस अलग अलग क्वेश्चन में इसमें और डालने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।